Hello friends, welcome back to your own YouTube channel MBA Shivani, and in today's video we're gonna see the significance of management and administration and levels of management. But in today's session we're gonna first see significance of management. So without wasting of further, let's get started. Before I begin, I would like to say one thing that please friends, if you have not watched the previous video that was on functions and characteristics of management, then please go watch that particular video as well. And if you are new to this channel, please hit the like button, share this and subscribe to your YouTube channel. So let's get started friends. Significance of management. You know what, this is a very important topic from MBA perspective. Literally, you may get this question in your examination, in your end semester examination. Please friends, pay attention, and in this session we're not just gonna see the significance, but we will also learn it by today itself. So watch this video till the end. Let's get started. फर्स्ट सिग्निफिकेंस देखो इम्पॉर्टेंस होती है बेसिकली क्या है, अचीव्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंस क्या है कि अचीव करता है क्या ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स. सबसे मेन इम्पॉर्टेंस चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है. Management gives a clear direction to the organization. It coordinates the effort of all employees to achieve common objectives. It ensures that goals are achieved on time and efficiently. Management का basically goal क्या है कि organizational के goals achieve होने चाहिए. और गोल्स कैसे अचीव होने चाहिए, एफिशिएंटली, टाइमली अचीव होने चाहिए. मैनेजमेंट उनको क्लियर डायरेक्शन देता है, ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर डायरेक्शन देता है. इट गिव्स अ क्लियर डायरेक्शन. एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन बिठाता है ताकि कॉमन गोल को लेकर के एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन में काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के फ्रूटफुली गोल्स अचीव हों. तो पहला क्या है इंपॉर्टेंस, अचीव्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सेकंड देखो क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब देखो आपको ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स अचीव करने ये तो मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है. दूसरा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूटिलाइज करना, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना. मतलब ऐसा नहीं है कि रिसोर्स तो आपके पास, हमें पता है स्कैरसिटी में रिसोर्सेज होते हैं, तो हमें उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, पूरा यूज़ करना है. रिसोर्सेज सच एज मनी, मैन पावर, मशीन्स, मटेरियल्स एंड टाइम्स आर लिमिटेड. अब हमें पता है कि मनी, मैन पावर, मशीन, मटेरियल ये लिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है. तो मैनेजमेंट इंश्योर्स देयर बेस्ट पॉसिबल यूज़. मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है, देयर बेस्ट पॉसिबल यूज़. इट मिनिमाइजेस वेस्टेज एंड मैक्सिमाइजेस प्रोडक्टिविटी. क्या मिनिमाइज़ करता है मैनेजमेंट कि रिसोर्सेज का जो वेस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम हो और प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो. आपको समझ में आएंगे दो पॉइंट्स क्लियरली, और यहीं की यहीं लर्न करने दोस्तों. पहला था क्या था इसकी इंपॉर्टेंस कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं. सेकेंड क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. थर्ड पॉइंट देखते हैं, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. पहले रिसोर्स को हमने यूटिलाइज़ किया, ऑप्टिमम यूटिलाइज़ किया. अब हम क्या इंक्रीज़ करेंगे, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंटली इंक्रीज़ करेंगे. तो मैनेजमेंट हेल्प्स एम्प्लॉयज़ परफॉर्म देयर वर्क इन अ बेटर वे. It reduces unnecessary cost and efforts. As a result, overall productivity increases. Management does? Management try to help employees perform their work in a better way. It provides us the ways, the techniques. It reduces unnecessary cost and efforts. क्या unnecessary cost and efforts को reduce करता है? As a result क्या होता है, जो हमारी productivity होती है वो बहुत increase होती है. तो आपको समझ में आया थर्ड पॉइंट क्या है, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. ठीक है, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय को क्लियर कट डायरेक्शन होगा, क्लियर कट पता होगा उसको क्या करना है, किस वे में करना है, कैसे टास्क परफॉर्म करने हैं एंड उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे चांसेस कम है कि कॉस्ट और एफर्ट्स रिड्यूस हों अननेसेसरी वाले, और एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए. ठीक है. फोर्थ पॉइंट क्या है, स्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन. स्टेबलाइज करता है कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट. इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. इट प्रमोट्स टीम वर्क एंड कोऑपरेशन. इट हेल्प्स अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड कॉन्फ्लिक्ट. मैनेजमेंट होगा तो क्या होगा,
अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होगा जिससे एक्टिविटीज़ टाइमली एंड ट्रूफुली परफॉर्म होंगी। प्रमोट करता है मैनेजमेंट होगा तो टीम वर्क कोऑपरेशन प्रमोट होगा एंड इट हेल्प्स अवॉइड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब अगर सपोज करो दो लोग हैं कंपनी में या फिर पूरा डिपार्टमेंट है, किसी को पता ही नहीं है कि किसको क्या करना है और सब एक ही जैसा काम कर रहे हैं, एट द एंड पता चलता है कि अब उस बंदे ने भी वही सेम फाइल बना ली और उस सामने वाले पर्सन ने भी सेम फाइल बना ली। तो ये मैनेजमेंट नहीं था तभी तो हुआ। मैनेजमेंट क्या करता है, स्टेबलाइजेस कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बैठाता है, इट हेल्प्स अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो मैनेजमेंट अगर उनको टाइमली इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपको एक ही रिपोर्ट तैयार करनी है और वो स्पेशली आपको करनी है, तो इससे क्या होता, अवॉइड होता डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो जाता। तो मैनेजमेंट का ही काम क्या है, स्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोट्स टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट भी क्या था, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। फोर्थ क्या था, स्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज भी तो करेगा ना, कैसे, मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉय थ्रू रिवॉर्ड्स, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड एप्रिसिएशन। कैसे मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, बाय रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, प्रमोशंस, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, समटाइम्स यू कैन से प्रमोशंस। और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ वर्क विद ग्रेटर डेडिकेशन एंड एफिशिएंसी। मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को कि आप ग्रेटर डेडिकेशन के साथ, एकदम अटमोस्ट डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन के साथ काम करिए। क्यों मैनेजमेंट ही क्यों कर रहा है, अगर सपोज करें कंपनी में बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, कि कोई भी किसी से भी इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, कुछ भी फॉलो हो रहा है, कोई मतलब पता ही नहीं चल रहा है क्या किसको क्या के लिए अकाउंटेबल है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट बिल्कुल डिस्ट्रॉय है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को कि अच्छे से काम करें। किसके थ्रू मोटिवेट कर सकता है, इधर उन्हें प्रमोशन दे करके, सैलरी हाइक दे करके एंड उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग दे करके, एप्रिसिएशन करके, परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू। ये सर्टेन वे है मैनेजमेंट के जिससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होता है और इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया ऑब्वियसली, राइट। सिक्स्थ नंबर का पॉइंट है, हेल्प्स इन अडेप्टिंग टू चेंजेस। अब कैसे अडेप्ट करता है, कैसे हेल्प करता है अडेप्टिंग टू चेंजेस, बिजनेस एनवायरमेंट्स चेंज कॉन्टिन्यूसली ड्यू टू टेक्नोलॉजी, competition and customer needs. Management helps the organization respond to these change effectively. अब देखो मार्केट में हमेशा एक जैसी टेक्नोलॉजी नहीं रहती, एक जैसा कंपटीशन नहीं रहता, कस्टमर की नीड्स हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज कोई पार्ले बिस्किट भी खा रहा है पार्ले जी का, सपोज़ उसको फिर ओरियो पसंद आने लग गया, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अगर हम अभी भी मतलब, अब इसमें वो नहीं है चीज़ दोस्तों, मतलब कोई हम प्रोडक्ट ऐसा सेल कर रहे हैं एक्सवाइजी प्रोडक्ट और मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत रिड्यूस हो चुकी है, तो हम अब इस पर स्टिक नहीं रह सकते कि हम तो वही प्रोडक्ट बेचेंगे, क्यों, मार्केट तो डिमांड तो बढ़ जाएगी, नहीं, हमें कस्टमर के सेटिस्फेक्शन नीड्स के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा और फिर उसको डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये किससे आएगा, मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट से आएगा, प्रॉपर टीम डिसाइड करेगी कि कब अब क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अडेप्टिंग टू चेंजेस। मैनेजमेंट के ही अकॉर्डिंग हम चेंजेस को अडेप्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, एनकरेजेस इनोवेशन। अब पहले चेंज आएगा तो इनोवेशन भी तो होगा, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी आएंगे। मैनेजमेंट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट वेयर एम्प्लॉयज कैन शेयर आइडियाज, it supports creativity and continuous improvement. Innovation helps organization remain competitive. अब आपने चेंजेस मतलब बाहर प्रोडक्ट कुछ और चल रहा है तो आप अपनी आइडियाज़ पे भी तो वर्क करोगे, इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आओगे ना। मैनेजमेंट ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है कि फ्रूटफुल कह लो, कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आप आइडियाज़ लेकर आते हो, तो इस वजह से एम्प्लॉयज़ अच्छे से आइडियाज़ लेकर आते हैं, यू कैन से। और ये कैसा माहौल, ये सपोर्ट करता है क्रिएटिविटी को, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट को, और इससे इनोवेशन से क्या होगा, इनोवेशन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन रिमेन कॉम्पिटिटिव। ऐसा नहीं हम तो कुछ और ही बनाने में लग रहे हैं, बाहर कुछ और ही चल रहा है, कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन नहीं है, कोई चेंज को अडेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो इससे क्या होगा, इससे कंप्लीट लॉस होगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, मार्केट में वैल्यू डिक्रीज होगी। तो मैनेजमेंट का क्या काम है, ये मोटिवेट करता है फर्स्ट एम्प्लॉयज़ को, हेल्प्स इन अडेप्टिंग टू चेंजेस, कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होकर चेंज को एक्सेप्ट कर लें, फिर उनको एनकरेज करता है कि इनोवेटिव आइडियाज़ भी लेकर आओ जिससे हम मार्केट में स्टैंड आउट कर सकें। अब आई होप यू हैव नोटिस दैट ऑल द पॉइंटर्स आर
लाइक इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। इंटर रिलेट करते हैं, को रिलेटेड हैं फ्रेंड्स। अगर आपको एक पॉइंट लर्न हो गया तो बाकी सारे भी आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आई हैव ट्राइड टू पुट 9 to 10 पॉइंट्स ओवर हेयर सो दैट इफ द क्वेश्चन कम्स for 20 marks, you can easily write the answer. If the question comes for 10 marks, of 10 marks, then also you can easily write the answer. तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने पॉइंटर्स लिखने हैं वहाँ पे, ठीक है। 8 क्या बोल रहा है, इंश्योर्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कैसे, अब आपको खुद से आइडिया लग गया होगा हाउ मैनेजमेंट कैन इंश्योर्स इफेक्टिव decision making. Let's see. Manager collects relevant information before making decisions. They evaluate different alternatives and select the most suitable options. This improves the quality of decisions. अब देखो मैनेजमेंट कैसे इम्प्रूव करेगा इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग को। सपोज करो 2 टीम है, कंपनी में ज़्यादा टीम होती हैं, लेट सपोज 2 टीम है। उनको बोला गया कि जाओ ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, अच्छे से आइडियाज़ लेकर आओ, हमें तो जानना है। और वो अच्छे आइडियाज़ लेकर आते हैं। अब कहीं मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई भी उनके आइडियाज़ को वो नहीं करेगा, फॉलोअप नहीं करेगा, या फिर कोई भी उन पर सोचेगा नहीं, विचार नहीं होगा, तो कोई भी आइडिया ऑप्ट कर लेंगे और वो आइडिया लेट सपोज कुछ भी वर्कआउट नहीं करता है। ये यहाँ पे फिर वो चीज़ लॉस में हो गई, सारे आइडियाज़ भी वेस्ट हो गए, उन लोगों को पता भी नहीं चला कि उनको कहाँ चेंज करना था, एंड all the efforts went in vain. So here management comes in picture to reduce such things. How management try to choose one of the most suitable option so that the people can work on it and the quality of decisions can be improved and all the productivity can be achieved in the similar manner. And overall organization can achieve the goals effectively and efficiently. तो मैनेजमेंट ही इंश्योर करता है। सपोज HR लोग हैं, मैनेजमेंट के टॉप अथॉरिटी हैं, जो भी टॉप मैनेजमेंट है, वो इंश्योर करते हैं कि यही हमें जाके लोअर लेवल पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर लोअर लेवल से कुछ भी आइडियाज़ आते भी हैं कि सर हमें लगता है ये हमें कर लेना चाहिए, ये तो मैनेजमेंट तब चूज़ करता है जब कंपैरिजन हो जाए। कंपेयर करके उनमें से बेस्ट ऑप्शन को पिक करता है। अगर 4 एम्प्लॉय कुछ बोल रहे हैं तो मैनेजमेंट चारों की ही नहीं सुन लेगा, है ना। मैनेजमेंट का क्या यहाँ पे है रोल, इट ऑलवेज ट्राइज टू कंपेयर and evaluate the best option, the best suitable one. I hope you have understood, friends. If still there is any doubt, you can clearly ask me in the comment section. And we are about to wrap up this session. There is only one point that is left, and I'm just requesting you, please friends, if you have enjoyed the video, give it us a like and share this video as much as you can, and just subscribe to your YouTube channel. Okay friends, द लास्ट पॉइंट इज मेंटेन्स डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इतनी देर से हम क्या ही देखते हुए आ रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली मेंटेन करता है डिसिप्लिन को, ठीक है। कैसे, मैनेजमेंट स्टैब्लिशेस रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, इट इंश्योर्स डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेजमेंट का काम गोल्स को अचीव करना तो है, लेकिन कैसे कि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करके। ऐसे नहीं कि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा, सब अपनी अपनी कर रहे हैं, कोई भी किसी भी टाइम पे आ रहा है, किसी भी टाइम पे जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है किसी भी चीज़ को, कोई एक सिस्टमेटिक वे होता है ना करने का चीज़ों का, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन, आप बताइए दोस्तों, कैसे वर्क करेगा, कैसे ग्रो करेगा? आपके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर लेगा, वो कंपनी ग्रो कर लेगी जिसमें डिसिप्लिन ही नहीं है? नहीं। सो मैनेजमेंट का वर्क क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राइज टू एस्टैब्लिश रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। इट इंश्योर्स डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि सिस्टमेटिक तरीके से काम होता रहे ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। इवन अगर एग्जाम में इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आती है तभी भी यही आंसर है, सिग्निफिकेंस में भी यही आंसर है। आई होप यू हैव गॉट द क्लैरिटी एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम if you get this question in your examination paper. So friends, next topic में हम cover करेंगे management and administration का difference, दोनों की definition, and this topic is also really important from exam point of view, and I am requesting you please friends follow this entire series so that you can get benefited by it. Okay friends, on this note I'm going to wrap up this session. I'll see you with another one just like this one. Till then, take care, bye bye, radhe radhe दोस्तों, radhe radhe.